तो इसने सोचा परमात्मा सबसे बड़ा कौन हो सकता है, तो भगवान की पूजा करने रोज जब से जाने लगा, तब पंचगढ़ में आए थे, तब से अभिषेक वगैरह करने लगा। और जैसे ही करने लगा तो अब फिर मैं जब वहाँ से चला गया तो इसने कहा जो बड़ा है उसी की पूजा करना चाहिए। तो भगवान की पूजा करते करते 3 साल लगभग हो गए, चौथा साल चल रहा है। तो चौथे साल में फिर क्या हुआ, जैसे भगवान की पूजा लड़ाई इसके बाद जब लेट गया, लेट मतलब समय के लेट मोड़ा गया, मतलब लेट तुम्हारी जैसे देरी से गया, तो वहाँ देखा चूहा भगवान के ऊपर चढ़ रहा था। अरे मैं तो पागल था, महाराज ने गलत बता दिया, महाराज तुम ज्ञानी नहीं है, मैं तो समझ रहा था भगवान बड़े हैं, भगवान से बड़े तो चूहा है। उसने चूहा लिया, घर में ले गया, बढ़िया दूध रोटी खिलाया, बढ़िया जय जय चूहा राम, जय जय चूहा राम। चूहा की पूजा शुरू हो गई। चूहा क्या हुआ, फिर एक दिन मैं दुकान से जा रहा था, गुड़ बेच के ट्राला गाड़ी आई थी, तो उतार के घर गया। और जैसे ही घर गया तो घर जाते हुए देखा कि चूहे को बिल्ली पकड़ रही थी, झपटा मारा। और ये बोले मैं मूर्ख था, चूहा को खिलाता रहा, अभी तक बिल्ली बड़ी है। तो बिल्ली की पूजा शुरू हो गई। और जब बिल्ली को देखा कि कुत्ता एक दिन छपलट रहा था, और मैं पागल था, कुत्ते की पूजा शुरू हो गई। है ना इनका ऐसे डॉग, उसको ले आए और रख लिया, बढ़िया खिलाने लगा। और एक दिन क्या हुआ, कुत्ता ने धोखे से इनकी पत्नी जब रोटी बना रही थी, तो रोटी बनाते समय वो कुत्ता जूठा करने लगा, उसने लिया बेलन और मारने लगा। अरे तो मूर्ख था, देवी मेरी बड़ी, तुम्हें कुत्ता की पूजा करते पालतू, बताओ निकृष्ट जानवरों की पूजा करी, चूहा की मैंने करी पूजा, बिल्ली की मैं पूजा करी, कुत्ता की पूजा करी, मैंने सबकी पूजा कर ली। मेरे घर में देवी विराजमान थी सबसे बड़ी, इसकी पूजा करना चाहिए। सबसे वो पूजा शुरू हो गई। और शुरू होते 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 एक दिन क्या हुआ, इनकी अनबन हो गई, क्योंकि ये लेट पहुंचे, उनको बर्दाश्त नहीं, बोलो ना हाँ, बर्दाश्त नहीं। तो जैसे ही लेट पहुंचे तो वो कुछ बोलने लगे, जैसे ही बोलने लगा तो इसने मुझसे सीख लिया था, 4 महीना पहले प्रवचन सुन गए, अभी हो गए। मैंने कहा दबा मत कर पत्नी से, ज्यादा लगा तो एक दिया कर, ज्यादा नहीं दबाओ इनको अपने स्तर पे रहना चाहिए। तुम लोग बढ़ा लो तो, चाहे बच्ची हो, चाहे महिला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा इनको हल्का सा वो करो। सो इसने फिर क्या सीख लिया, और सीख लिया सो बस गया। उसने जो 2-4 सुनाई, इसने लिया डंडा, 2-4 मारे। और जैसे ही मारी बेचारी, वो तो तड़प तड़प के बिस्तर में गिर गई, परेशान हो गई, रो रही, सो रही, कुछ भी। वो ये सोचता है अब, अरे मैं तो पत्नी से बड़ा हूं, अभी तक मैं पत्नी की पूजा करता था, मैंने पत्नी को बेटा मतलब पत्नी मुझसे छोटी हो गई, अब मुझे अपनी पूजा करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, वास्तव में दुनिया में कोई बड़ा नहीं, दुनिया में एकमात्र मेरी आत्मा बड़ी है, और व्यवहार ने सामान्य परमात्मा बड़े हैं, उनकी पूजा करके स्वयं की पूजा करना चाहिए। अब आओ मेन विषय पर। तो लोगों ने क्या किया, मेरी आत्मा ही सब कुछ है, तो छोड़ दी परमात्मा की पूजा। हे ज्ञानी, परमात्मा की पूजा को व्यवहार कह करके तुमने बहुत बड़ा ठग कर लिया, अपने साथ छल कर लिया। क्या कर लिया, छल। ध्यान रखना ज्ञानी, भगवान की पूजा छुड़ा रही नहीं, दान पूजा कभी है नहीं है, पुण्य कभी है नहीं है, पुण्य की भावना है। ध्यान देना, इन लोग ने क्या किया, पुण्य को हे कर दिया। यहां आचार्य महाराज कहने का अर्थ है, हे ज्ञानी, हे योगी, वैसे योगियों के लिए है, साधुओं के लिए है, हे योगी, कहाँ तुम पुण्य में पड़े हो, पुण्य हो जाए। कई लोग कहते हैं महाराज हम दान देंगे तो कितना पुण्य मिलेगा, मत बनाओ भावना पुण्य की। 2 दान, क्या दान देना जितना बने, पर पुण्य की भावना, पुण्य मिलेगा। जैसे इन लोगों ने मंदिर बनाया और खूब दान दिया, लोगों ने दिया, तो मैंने तो कहा छोटे से गांव में इतना बड़ा मंदिर, विशाल, बहुत बड़ा। आगम में लिखा है, ध्यान रखना ज्ञानी, 1 सरसों बराबर जिन प्रतिमा और धनिया के बराबर जिनालय में जो दान करता है बनवाता है, उसके इतना पुण्याश्रय होता है कि तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रगति बंद होता है। और जो इतनी विशाल विशाल प्रतिमा विराजमान, इतने 3-3 शिखर बंद मंदिर बनाएगा। इटामे में भी कितना सुंदर, देख लिया मंदिर, नहीं देखा, अंदर नहीं गए अभी, दर्शन नहीं किए, कोई बात नहीं, तो अंदर देखना कितना विशाल मंदिर बना है, कितनी सुंदर प्रतिमा, विशाल प्रतिमा आई है, और क्या मंदिर बनाया है। वास्तव में हे इटावा वालों, तुम आज बहुत बड़े आशीर्वाद के पात्र हो, तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया है, जो भगवान जिनेंद्र प्रभु का नया मंदिर बना करके, इस विशाल जिन प्रतिमा विराजमान करके अक्षय पुण्य को कमाया है, विशाल पुण्य को, बहुत सारे पुण्य को कमाया है, पाप कर्म को क्षीण किया है। क्योंकि अपने घर, अपने मकान, अपनी दुकानें तो दुनिया के लोग बना देते हैं, पर पुण्यशाली वह होता है जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है, वो सौभाग्यशाली होता है। संसार की क्रियाओं में, घूमने में, रिश्तेदारों में, परिवार में, खाने पीने में दुनिया के लोग खर्च कर देते हैं, पर जो मंदिरों में खर्च करता है, भगवान के द्वार पर लगाता है, भगवान के द्वार पर दान देता है, विश्वास करना वो बहुत पुण्यशाली होता है। हमने कहा था कहीं नहीं तो डाकू के यहाँ जाता है, जो व्यक्ति दान में बचाता है, दान नहीं करता, सुन लेना कान खोल के ज्ञानियों, क्या चेतन खूब कमा लेना, उड़ जाएंगे पूरे बाल, वो सभी उड़ जाएगा।
इसलिए जो व्यक्ति दान में पैसा खर्च नहीं करता, जोड़ता जाता है, विश्वास करना त्रिलोक जी, उसका पैसा या तो डॉक्टर के यहां लगता है, या डाकू के यहां लगता है, या फिर अग्नि में स्वाहा हो जाता है। नहीं तो हवाई जहाज पलट जाए और कुछ हो जाए, फिर देखते रहो। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी होता रहे, पता चले एक्सीडेंट हो गया, टुकड़े हो गए। आगरा में एक मकान में आग लग गई, 2 परिवार थे, दोनों भाई सगे थे, ऊपर नीचे, विश्वास करो 2 बच्चे उसके थे, 2 बच्चे उसके थे, और 2 पति पत्नी, दोनों के दोनों मतलब अपनी पति पत्नी, मतलब 4 लोग थे। सच बताऊं, रात्रि में जब सोए 10-11 बजे, 4 और 4 8 लोग सो गए रात्रि में। अपने आप पता नहीं कहाँ से क्या फाल्ट हुआ, क्या हुआ, और गैस सिलेंडर फूटा, 8 के 8 लोग नहीं बचे। और करबर का तुम्हें ध्यान होगा, मुझे कहने की आवश्यकता, पटाखा की दुकान थी, क्या थी, यहाँ से बाजी रखे थे, जो भी रखे हों, किस हुआ था, और दुकान फटी, मकान में आई, मकान में फूटा, और शायद 3 या 2 लोग तो एक साथ गए थे। एक पिताजी दूसरे दिन गए थे, किसी का हाथ कहीं मिला था, किसी का पैर कहीं मिला था, पूरा अज्जल असरी मिला था। वो तो किस्मत अच्छी थी, जो बच्ची एक नैनमा में शादी हुई थी वो मात्र बची थी, बाकी पूरे लोग 4 लोग थे शायद, स्वाहा हो गए थे। ऐसे हम स्वाहा हों उसके पहले दान दक्षिणा कर जाएं, भगवान की आराधना कर जाएं। पुण्य में हे को मत कहो, पुण्य क्या, पुण्य की बात मत करो, पुण्य को हे मत करो। हम एक दृष्टांत देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पुण्य हे हम दृष्टांत दें। जैसे एक दोना में, भैया दोना में रबड़ी है, हे उपादेय जानते हो ना आप लोग, हे मतलब छोड़ने योग, उपादेय यानी ग्रहण करने वाले, रखने योग, संभालने योग, लेने योग, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। तो दोना में रबड़ी रखी, पत्ते वाले दोने में। अब बताओ वो पत्ता का दोना हे है कि उपादेय है? रबड़ी रखी अभी, जल्दी बोलो, तुरंत, देरी नहीं, बोलो ना, कलबड़ा वालों ज्ञानी। दोना जो पत्ता है उसमें रबड़ी रखी है। अब पत्ता छोड़ने योग्य है कि ग्रहण करने योग्य है, संभालने योग्य है? ये मूर्खों, थोड़ा सा संभाल के बोलो। रबड़ी रखी है, मैं कह रहा हूं, पत्ता छोड़ देकर रबड़ी कहां जाएगी, कहां रखेगा? समझो, अभी यही अज्ञानता करते मूर्ख लोग, फिर मुझे बोलना पड़ता मूर्ख। इतना नहीं समझ पा रहे, इतनी दूर से आए हो, इतना समाप्ति धर्म कर, कितना प्रवचन सुना ज्ञानी। रबड़ी रखी है पत्ते में, अब पत्ता है कि उपादेय है? यदि तूने रबड़ी पत्ता छोड़ दिया तो रबड़ी कहां जाएगी तेरी? तो ज्ञानियों सोच के यही भटकाते हैं लोग, पत्ता क्या है, पत्ता थोड़ी मतलब रबड़ी से मतलब। अरे भाई, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं पत्ता से प्रयोजन है, मैं कहता हूं अभी मत छोड़ो, रबड़ी को चाट लो, खा लो, पहले चम्मच से पहुंच के खा लो, फिर पत्ता अपने आप छूटता है, फिर बोलते नहीं किसी से। समझ रहे ना कि पत्ता छोड़ दूं क्या, पत्ता डस्टबिन में डाल दूं क्या, पत्ता यहां डाल दूं क्या? अरे ज्ञानी, दोना में, पत्ते में जब तक रबड़ी रखी है तब तक पत्ते को संभाल के रखना, दोना को संभाल के रखना। और जब रबड़ी खाने में लीन हो जाए, रबड़ी खा ले, तो किसी से नहीं मत पूछना, छोड़ देना कहीं भी। ऐसे ज्ञानी पुण्य उपादेय है, पुण्य उपादेय है। कब तक? जब तक तू शुद्धात्मा की, शुद्ध उपयोग की रबड़ी खाने में लीन ना हो जाए, और शुद्ध उपयोग की नहीं, जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त ना हो जाए तब तक पुण्य के दोना को संभाल के रखना। और जब तू सिद्ध बन जाएगा तो पुण्य अपने आप छूट जाएगा, फिर नहीं कहना पड़ेगा तेरा पुण्य कहां गया, तेरा पुण्य कहां गया, दोना कहां गया, पत्ता कहां गया। देखते हो क्या? पत्ते को नहीं देखते, इसलिए आचार्य कहते हैं पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा लास्ट में। सब तो ये एक बात बताऊं, ग्रहण तो किया उन्होंने सही बात को, पर एकांत में ले गए, एकांत में, एकांत भटक गए। ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग कहते, जबकि आचार्य महाराज ने, देवसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा भाव संग्रह ग्रंथ में, सम्माइट्टी पुण्यम राहोई संसार कारणम रीमा मोखस होई हुम जही बीड़ियाणम ना सो कुड़ई। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा, सम्यक दृष्टि का पुण्य, ध्यान रखना, संसार का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि का पुण्य, जो आप दान पूजा करते हो ना, पुण्य आदि करते हो, ये संसार कारण नहीं। यदि सम्यक दर्शन है तो ये नियम से मोक्ष का ही कारण है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार का कारण है। चाहे कितनी भी पूजा आराधना, ध्यान, व्रत नियम संयम, व्रत नियम संयम भी ग्रहण कर ले और मिथ्यात्व के साथ है तो वो भी संसार कारण है। लेकिन हे सम्यक दृष्टियों, निदान मत मानना मैं स्वर्ग चला जाऊं, मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं। पुण्य मांगो नहीं, पुण्य मिलता है। पुण्य मांगो नहीं, पुण्य मिलता है। मांगने से क्या मिलता है? बिन मांगे मिले मोती। न्याय मत देख दुनिया में, भीख मांगे नहीं मिलती अगर कोई बढ़तो ना, यही इसको यही कहते हैं, मांगने से। मांगना नहीं मैं स्वर्ग चला जाऊं। ये बताओ, वृक्ष के पास जाओगे तो छाया मिलेगी कि नहीं?
सुता स्यात्, सुता मिलेगी। वृक्ष के पास जाओगे तो छाया सुता स्यात्, छाया तो स्वयं मिलेगी। भागचंद ज्ञानी, क्या चाहिए वृक्ष से? फल। क्या चाहिए? फल। फल प्राप्त करो, फल। ऐसे धर्म करो, व्रत धारण करो, शील का पालन करो, पुण्य करो। पुण्य की क्रियाएं मतलब, पुण्य की क्रिया मतलब जाप, दान, पूजा इत्यादि। पर स्वर्ग मत मांगो, स्वर्ग संसार के सुख की छाया मत मांगो, वो तो सुता स्यात् मिलेगी। मोक्ष फल प्राप्त आए, फलम निर्वापति। ये करो, मोक्ष की फल की प्राप्ति हो। कभी पुण्य नहीं कहना मैं महाराज दान करती हूँ। एक बार माता ने पूछा किसी ने कहीं, महाराज चौका लगाने में पुण्य है कि पूजा करने में पुण्य है, की में ज्यादा पुण्य छे? मेरी थारी भावना की में छे। हाँ, पुण्य पुण्य के लिए धन दे रही क्या? पुण्य तुम पे आ पाएगा, पुण्य के लिए मत करो। ये देखो, चिंतन करो, पूजा तो बाद में हो जाएगी, पूजा तो आगे पीछे कर लेंगे, पर दान महाराज को भूखा छोड़ोगे क्या? महाराज को भूखा रखोगे क्या? इसलिए पूजा नहीं भी हो पाए ना तो महाराज की पूजा कर ली, उसमें तुम्हारी पूजा होगी। मैंने एक बार बताया था। दिमाग विवेक लगाओ कुछ। कई क्रियाओं में देखता हूं, कई जगह, अभी नहीं बताऊंगा, मैं जाने के बाद बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। तुम तो समझोगे अपनी लीला महाराज। अरे महाराज नहीं बताऊंगा माता, यहाँ ये खराब लोग हैं माता, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं तो। अरे नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए नहीं बताऊंगा, इतने खराब लोग मैंने देख लिया, इसलिए नहीं बताऊंगा। बताऊंगा मैं चतुर्मास के बाद, जब बिहार करने लगूं तब, कि ये सुधार करना। अब बोलो, अब सुनो सुनो सुनो, क्या कि माता आजकल क्या है, मैंने देख लिया बहुत, और दुनिया खूब घूम ली। उम्र मेरी कम है, अभी बहुत कम है, मेरे से आपके तो, मेरे से बड़े बड़े बच्चे हों, पोता भो मेरे बराबर तो कथनचित, पर मैंने देख ली बहुत ज़िंदगी। कोई नहीं है, जब तक मीठा मीठा मिलता है ना तब तक महाराज हैं, अपने हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं। और थोड़ा सा वो चिरायता का काढ़ा दे दो ना, त्रिफला दे दो, या कोई थोड़ा कड़वा वो गिलोय की, नीम की और वो औषधि दे दो, जब तुझे ठीक ही नहीं होना, मतलब क्या है? तू तो मीठी ले जा, खा ले, कीड़े पड़े, मुझे क्या मतलब? समझ रहे क्या? नहीं तो कहने का अर्थ वास्तव में अभाव में, हम प्रवचन में भी कितना मैंने वो लिया है, बिल्कुल नहीं देता जोर। अब बोलता हूँ, जैसे ज्ञानी बहुत बोलता था पहले, उनके ज्ञानी हो गए कहाँ नर्क में। तो इतना तक एक बार क्या हुआ, एक ज्ञानी आया पंडित, एक जगह, नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाए। सफेद दाग है, कुष्ठी है, दुखी है, और पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, ऐसी चर्चा कर रहा था। मैंने भरी सभा, ब्रह्मचारी अवस्था में था उस समय से बताऊंगा, ब्रह्मचारी अवस्था में किसी को नहीं छोड़ा। मैं सत्य के सामने, विश्वास करो, सत्य के सामने, सत्य के कारण मैं कहीं झुका नहीं असत्य में। मैं बोलता था, मैंने ज्ञानी देख अपनी शकल, अपनी सूरत देख, खुद तो परेशान है और मुनियों की बुराई करता था। वो बहुत साल पहले की बात है, मुनियों की बुराई करता था, और पुण्य है, पुण्य है। मैंने कहा तेरा पुण्य है तभी तू बोल पा रहा है, वो हाथ देख तेरा पाप, शरीर देख अपना, क्या स्थिति तेरी पोजीशन। एक व्यक्ति है, वो हाथ से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, और चिल्ला रहा है महाराज ऐसे होते, महाराज ऐसा होना चाहिए, महाराज ऐसा होना चाहिए। मैंने बेटा वैसे तेरा पाप, मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई बार परिवारों को, लोगों को, अपने समाज में कई लोगों को, वैसे दुखी है और बुराई कर रहा महाराजों की, अनादर कर रहा महाराज, साक्षात देख के वैसे दुखी है, परेशान है, रोगी, बीमारी, गरीबी, लंगड़ा, लूला, अनेक प्रकार की समस्याएं, कहीं कुष्ठी, और फिर भी बुराई कर। कई देखो मैंने, कई माताएं हैं, पुरुष हैं, मैंने कई जगह भी जहां मैं होके आया, कई जगह कुष्ठी है, सफेद दाग है, कहीं यहाँ नहीं दे पा रहा, बीमार हैं, बीमार जिंदगी भर से पड़े हैं, पैसा उसी में खर्च हो रहा, लाखों लाखों रुपया लग रहे भाई साहब। और कई लोगों को देखा गरीबी है, कुछ है ही नहीं, फिर भी लगे महाराज ऐसे होना चाहिए, महाराज वैसे होना चाहिए, ऐसे महाराजों के पास नहीं जाऊंगा, ऐसे महाराज पर। पापी भोग रहा है, फिर भोगेगा तो दरिद्री बनेगा, दरिद्री अगले पर। अभी तो फिर भी जैन कुल में आया है, इसलिए मैं अपने लोगों को संकेत करता हूं, ध्यान रखना क्या नहीं, इसलिए कहता हूं कभी भूल के स्वप्न भी मत करना अनादर धर्म का, पुण्य का, धर्म का, व्रत नियम संयम का बेटा। नहीं तो मैं तो स्पष्ट, एक बार मैं कोटा में था, एक किसी मंदिर वेदी यदि बन रही थी, कोई बात हो गई, मैं पैसा तोड़वा दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैंने कि ध्यान रख, मंदिर में कहा था, मैं सच कह रहा हूं भगवान के सामने, मैंने बेटा ज्ञानी अच्छे से, मैंने कहा जब लास्ट समय कीड़े पड़ पड़ के सड़ोगे ना, और परेशानी आएगी, तब याद आएगी तूने मंदिर के बीच में, मंदिर में बैठकर गुरु के सामने भगवान की वेदी के लिए क्या कहा था। इसलिए मांग ले भगवान से क्षमा, कर ले प्रायश्चित, कर ले अपनी आलोचना। नहीं तो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, दुनिया तुम्हारी सगी हो जाएगी पर कर्म किसी का सगा नहीं होगा। दुनिया चापलूसी कर लेगी, कर्म चापलूस नहीं करेगा। दुनिया तुम्हारे सामने हाजू हाजू कर लेगी, कर्म नहीं करेगा। बाकी था कि थे जानो, यहां लगाओ। इसलिए बोलता हूं मैं, कभी नहीं भूल के यदि कर भी लिया हो ना,
ध्यान रखना, अनादर, अनादर के भाव, और ऐसे से अनादर तुम विवेक, जो हमने कहा विवेक ही नहीं, अभी तुम्हें बहुत सारा अनादर कर लेते हो विवेक के बिना। कोई अंतर नहीं समझते, कोई भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को समझते ही नहीं हो क्या है स्थिति। बस तुम्हें तो जो अच्छा लग रहा है वो करना है, करो बेटा, समझ में आएगी। क्योंकि कर्म जब धीरे धीरे, जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा आप पहनते रहो, वो धो नहीं, वो काला कपड़ा हो, दिखता तो नहीं है। बताओ आप लोग तो है ना, कबर होते हैं ना, कबर खोल, क्या बोलते हो खोल के लिए कबर को, गद्दे के कबर, रजाई के कबर, क्या बोलते हो उसको, कबर ही बोलते हो। धोते नहीं हो और रंगीन लाते हो ऐसे काले आले में, दिखता नहीं है कितना गंदा हो गया, पर वास्तव में गंदा नहीं होता क्या, बोलो ना। इतना गंदा मुश्किल पड़ता उसको धोना। हे ज्ञानी, ऐसी आत्मा हमारी कर्म से जब गंदी हो जाती है, हमें एहसास नहीं होता, जब उदय में आता है तब लगता है मैंने कौन सा कर्म किया था। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानी समझो, मत कहो पुण्य को होए, मत कहो पुण्य को छोड़ना है, पुण्य छोड़ना नहीं है, पुण्य छूटता है। क्या होता है, रबड़ी, अब आ जाओ मेन विषय पर। रबड़ी जब तक खाना लो तब तक दोना छोड़ मत देना ज्ञानी सुनील, छोड़ के आ जा, रबड़ी कैसे खाएगा। मैंने क्या कहा, रबड़ी जब तक दोना में है या दोना में रबड़ी है तो दोना है नहीं है, दोना संभालने लायक है। दूसरा विषय हल्का सा, एक मिनट, सोने की बीड़ी और लोहे की बीड़ी भटकाते हैं लोग। तो आपने भी यहाँ के दिया बंधन, बंधन सही बात है, पर मैं एक बात बताऊं, ध्यान सुनना, सुन रहे हो ना, ओ ज्ञानी सुन रहे हो ना। मैंने कहा तुमने कोई जुर्म किया, ठीक, पाप किया, और तुम्हें राजा ने सजा दी या कानून ने, कोर्ट ने सजा दी कि तुम्हें 1 साल अथवा 6 महीना तुम्हें बंधन में बनना है। अब हमने तुम्हारे सामने 2 प्रकार की बेड़ी डाल दी, एक लोहे की एक सोने की। बेटा बता, बंधना है, दोनों में से एक छांट कौन सी बांधेगा, बोलो ना। कलवाड़ा वालों, तुम्हारे यहाँ सोना भी लग रहा अभी है, कौन सी बंधवाओगे, क्योंकि बंधना। अब वो क्या करते ज्ञानी लोग, दोनों, अरे बंधन तो बंधन है, हाँ मानते बंधन बंधन है, पर ये नहीं कह पाते, ना कहते हैं अरे बंधन तो है पर बंधना ही है। पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, 2 में से एक आश्रव होगा ही। 13वें गुणस्थान तक आश्रव चलता है। कौन से गुणस्थान तक 13वें गुणस्थान तक। जब बंधना ही है तो भाई साहब सोने की बेड़ी दे दो, कम से कम सोने की बेड़ी, सोना तो में रख के, माता बोलो ना है। अरे खराब तो छे माता, सुन, अब धर्म को नहीं समझी। बंधन की अपेक्षा खराब छे, पर कानून छे, नियम छे, थाने बंधनो ही छे। फिर काहे करोगो, फिर बंधवाना ही पड़ोगो, फिर बंधवाना ही पड़ोगो। फिर कहोगे महाराज लोहे में तो जंग लग जाओगो, मारो पैर कट जाओगो, हाथ कट जाओगो, इस अच्छो सोने में जंग नहीं लगोगो, सोने की बंधवा दो। ऐसे पाप की अपेक्षा पुण्य श्रेष्ठ है। वरम व्रतहि पदम देवम ना व्रतहि पत्नारकम छाया तपस्योर्वेदा प्रतिपालितुर महान। पुण्य व्रत नियम संयम धारण करके स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है, नरक जाने की अपेक्षा, धूप में खड़े होकर के मर जाना की अपेक्षा वृक्ष की छाया में बैठ जाओ, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।